हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ड्राइवर ड्राइवर में ही आ जाता है अपना व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इसका आज हम लोग मैथ यानी कि एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज 2 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज 1 पहले ही अपलोडेड है, वो जाके आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो मैथ का क्लास है ये इस पद्धति पे इस सीरीज के अनुसार हम लोगों ने थ्योरी क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम जैसे अपना जो कंसेप्ट था टी टी इजकल टू एस। टी टी इजकल टू एस क्या है, तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, जो ये है रूल वगैरह देखेंगे, उसके साथ कुछ उदाहरण भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है ना, जो किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला टी मतलब हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, इजकल टू एस यानी कि सिलेक्शन ले लेंगे। ओके, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जो लोग भी हमें मैसेज किए हैं ई बुक के लिए, तो उनको ई बुक जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण सेंड नहीं हो रहा है। जैसे ही वो टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, तो आपको बुक क्या है मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ई बुक के लिए टेंशन मत लीजिए। और सिलेबस तो जानते ही है, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे। क्या 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, और जो कि 1 घंटा का, कितना 1 घंटा का रहेगा। ओके, तो ये रहा 75 क्वेश्चन 75 नंबर का 1 घंटा का। तो ये समझ लीजिए 4 सेक्शन में डिवाइड है। रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जीके जीएस और जनरल इंग्लिश। तो वही 18 18 19 19 क्वेश्चन एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। किधर एक प्लस माइनस एक टू 1 2 ले लीजिए, प्लस माइनस 1 2। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज 2 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज है ना, जो एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। एग्जाम पैटर्न पे ही आधारित ये टेस्ट सीरीज है, जो कि सारे जेटीओ छोड़ के बाद बाकी जितने भी डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन, स्टेनोग्राफर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, स्टोर सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर में ही आ जाता है व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। सबके लिए सिलेबस सेम है, तो क्लास भी क्या होगा, सेम होगा। और ये मैंने सिलेबस सेम कौन दिया है, डीआरडीओ दिया है, तो क्लास भी सेम होना चाहिए ना। तो चलिए आज हम लोग खुशी खुशी क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसमें डिवाइड करके रखें, 10 10 क्वेश्चन रोज करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कर देखिए, थ्योरी के साथ इसलिए ना बोल रहे टी टी इजकल टू एस, मतलब थ्योरी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देना अति आवश्यक है। टेस्ट सीरीज देखिए, हम वेबसाइट भी, उस वेबसाइट पे काम चल रहा है, जैसे ही वेबसाइट आ जाएगा ना, तो ये टेस्ट सीरीज वहां भी देंगे और यहाँ वीडियो के माध्यम से चलता ही रहेगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए कोई व्यक्ति है, वो कार्य को कितना 25 दिन में पूरा करता है। बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए एकदम दिमाग में, इसमें ये नहीं है केवल क्वेश्चन क्वेश्चन, रूल जो लगेगा वो भी बताएंगे। ओके, और वह और कर सकता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि ए मान लीजिए उस कार्य को कितना 25 दिन में, कार्य एक ही है, तो बी उस काम को कितना 20 दिन में करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। क्या है कि जे आप सोचा कि जे कर सकता था, यहाँ देखिए लिखा है सकता था, लेकिन वो उन्होंने दोनों स्टार्ट एक साथ कर दिया कि वो एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और फिर कार्य छोड़ के चला गया, कोई कारण से अपना कार्य छोड़ के चला गया होगा। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि जो शेष कार्य बचेगा ना, उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं और किताब में इस प्रकार दिए जाएंगे, जो कि हवा ही नहीं आपको लगेगा। तो आज हम लोग सिंपल एकदम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए, कैसे कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ए किसी कार्य को 25 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या करेंगे कि हम ए और बी का कितना, देखिए ए इस कार्य को 25 दिन में पूरा करेगा, वही कार्य को कर सकता है, और बी कितना 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका हम सबसे पहले जो अपना जुगाड़ू तरीका रहेगा वर्क पर डे निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले और एक स्टेप आगे जाना है कि हमको क्या करना है, टोटल वर्क कितना है, वो कार्य कितना है, उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप बोलिएगा सर यूनिट में कैसे कन्वर्ट, पहला देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले ए क्वेश्चन में दिया है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और वही कार्य बी है जो 20 दिन में पूरा कर
सकता है। तो पहले ये तो समझ लीजिए कार्य कितना है, उसका एक संख्या तो निकाल लीजिए। तो संख्या कैसे निकलेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, 25 और 20 को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा ना, जो संख्या आएगा ना वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो 25 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं ना, तो टोटल यानी कि 100 यूनिट आता है। 100 यूनिट क्या है, अपना टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। कितना, 100 काम है। 100 मान लीजिए, 100 ईट मान लीजिए, 100 ईट है। जो ए को क्या करना है, ए को क्या करना है, टोटल 100 ईट है। वो ए क्या करता है, 100 ईट को 25 दिन में एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। लेकिन बी वही 100 ईट है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 20 दिन ही लगता है। ओके, तो उसके बाद ये तो अपना टोटल वर्क निकल गया। जो इतना काम है, इतना काम उसको करना है। तो अब और कितना दिन में, 25 दिन में ए काम करता है और 20 दिन में बी काम करता है। तो अब ये वर्क पर डे, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करता होगा ये। तो देखिए, वर्क पर डे का मतलब है कि जो एक दिन में ए कितना काम करेगा। तो बस वर्क मतलब पर डे पूछे तो 100, आप बट्टे में क्या कीजिए, जो ये डे है, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क और बट्टे में जो डे है वो डिवाइड कर दीजिए। ये क्या निकल जाएगा, वर्क पर डे इजकल टू टोटल वर्क और डिवाइड बाय जो जितना काम टोटल टाइम लगता है, जितना दिन लगता है वो। ओके, टोटल वर्क 100 है और जो दिन लगता है कितना, 25 है। यानी कि 25 चक्का यानी कि 4 यूनिट। एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है। कौन, देखिए ए है जो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। वही बी है ना, बी भी सेम, बी मतलब बी पर डे वर्क कितना करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 100 और टोटल टाइम कितना लगता है, 20 दिन इसको लगता है। तो 20 दिन लगता है, तो अपन में 20 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो 5 हो गया, यानी कि ए, देखिए यहां से समझिए, एक दिन में ए है जो चार चार काम करता है और बी है वही 5 काम करता है। वही कारण है जो इसका टाइम कम लगता है, 20 दिन में काम खत्म कर देता है। और जो ये है ना, ए है, उसका 4 ही एक दिन में काम करता है। ये कारण है कि ये 25 दिन लगा लेता है। ऐसे भी समझ ले, 25 चक्का 100 और 20 25 100। ओके, तो ये तो हमें निकल गया पर डे वर्क। अब बोलिएगा सर क्वेश्चन क्या बोला है, तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन से भटक गए थे। वो एक साथ मिल के 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, जो शेष कार्य बचेगा ना, वो बी कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए, पर डे वर्क निकाल लिए। अब क्या करना है कि जो 5 दिन ए प्लस, देखिए अगर ए प्लस बी मिल के कार्य पूछता ना, तो ये आ जाता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे कितना, मतलब दोनों मिल के करता है। तो 5 + 4 ये हो जाता है। लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि 5 दिन डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 और डे 5 ए प्लस बी दोनों मिल के कार्य करता है। ए प्लस बी दोनों मिल के कार्य करता है। तो एक दिन में अगर ए बी दोनों मिल के कार्य करेगा तो कितना यूनिट कार्य होगा, देखिए कार्य कितना होगा। तो 5 ये है और 4 ये है, 5 4 9 यूनिट कार्य होगा। ए और बी मिल के कार्य करेगा तो 9 यूनिट अगर एक दिन में करता है तो 5 दिन में टोटल कितना कार्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 9 5 45। यानी कि टोटल अपना काम हो जाएगा ए प्लस बी 5 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 45। आप बोलिएगा सर कैसे निकाल लिए, तो देखिए सिंपल भाषा में ये सब लॉजिक समझिए। एक दिन में दोनों मिलके 5 + 4 9 करेगा। तो 5 दिन में 9 5 45 कार्य हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितना है, तो टोटल है 100। तो 100 में से अगर मान लीजिए हम 45 कार्य हो गया तो कितना बचा, 55 कार्य बचा है, जो कि किसको करना है, ए छोड़ के चला गया। क्वेश्चन में ही बोला है, देखिए इसलिए बोल रहे जो क्वेश्चन समझना अति आवश्यक है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, यानी कि दोनों एक दिन में, जो ए है जो 4 यूनिट काम कर रहा है और बी है जो 5 यूनिट काम कर रहा है, और दोनों मिलकर एक दिन में 9 करेगा। तो 5 दिन में 9 5 45 हो जाएगा। तो 100 टोटल यूनिट अपना टोटल वर्क था, 100 में से 45 जाएगा, 55 बचेगा। तो ये देखिए क्या पूछा है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि 55 जो टोटल कार्य है उसको बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो उसका जो पावर है, कैपेसिटी है, वो एक दिन में कार्य करने का 5 है। तो बी वही काम को 55 काम है, तो वर्क 55 बचा, मतलब 55 है। और जो पर डे कितना काम करेगा, तो मतलब कि
पर डे कितना काम करता है 5, यानी कि 11 दिन। एक दिन में कितना मतलब 11 दिन उसको लग जाएगा, 55 काम करने में 11 दिन लग जाएगा, क्योंकि वो 55 काम बचा है तो एक दिन में मात्र वो 5 काम ही करता है, तो 11 गुने 5, इतना सिंपल विषय भी आप समझ सकते थे, 11 पचे 55। ओके, तो आपको कितना दिन लग जाएगा 11 दिन लग जाएगा। देखिए शेष कार्य बी के द्वारा पूरा करने में लगा समय, जो कार्य बच गया यानी कि 55, और 55 जो कार्य बचा हुआ है 100, और एक दिन में जो कार्य वर्क पर डे यानी कि 5, एक दिन में बी का कैपेसिटी कितना है 5 ही है, तो ये 11 दिन टोटल उसको लग जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 डे। तो 11 डे कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 0.002 कॉमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया है। यही कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, 250 का 250 का 25% कितना होगा, तो कितना है इसको आप कैसे लिखते हैं 250 इंटू 25/100। लेकिन यहाँ पे और जो भिन्न आता है वो हम लोग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि जो भिन्न दे दिया है और इसको हम लोग बोल रहा है जैसे 0.002 का 0.12 के कितने प्रतिशत होगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे अंक आ जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए ये अविष्ट प्रतिशत 0 पॉइंट कितना, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन देखिए 0.002 0.12 के यानी कि 0.002 0.12 के कितना प्रतिशत होगा। यही 0.12 के 25 था, 25/100 इसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखाएगा। आप बोलिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भिन्न में दिया है, तो भिन्न में दिया है तो ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे में ये 0.12। अब इसको काट पीट कीजिएगा ना, देखिए क्या किया है, देखिए वैसे ही किया है ना, 0.002 ये भिन्न दिया है तो भिन्न नीचे आ जाएगा और ये जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो कारण इसको काट पीट करके 5/3%, जो कि सही आंसर कहाँ पे है, तो इसका आंसर ए है। देखिए काट पीट करने वाला हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, अगर काट पीट करने लग जाएंगे ना टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आप ये मत सोचिएगा जो बाद में कर लेंगे, अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो एग्जाम में आप मतलब यही जो इसको ब्लंडर कहते हैं, ब्लंडर मिस्टेक करके आ जाइएगा, जानते हुए भी गलती करके आ जाइएगा कैलकुलेशन में। ओके, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको हर हाल में करना है। तो यहाँ पे इतना का भिन्न में दे दिया है, तो भिन्न पूछा, अगर वही पूछता 0.002 का 25% कितना होगा, तो 25/100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.002 का 0.12 कितने प्रतिशत के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा हो गया, देखिए उल्टा हो गया ना, ये ऊपर 100 चला गया, नीचे ये आ गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, संख्या √64 और 16 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात। देखिए अनुपात पूछा है, महत्तम समावर्त और लघुत्तम HCF अपॉन LCM का क्या अनुपात पूछा है, रेशियो। देखिए HCF अपॉन LCM का क्या पूछा है, LCM का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले इस संख्या क्या क्या √64 और 16 दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है। कैसे, देखिए क्वेश्चन देख के लोग डर जाएंगे, अरे यार अंडर रूट कैसे होगा, कैसे होगा, अरे भैया ये बचपन नर्सरी का लड़का भी बता देगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले 64 को तो अंडर रूट से बाहर कीजिए, तो अंडर रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो गया। उसके बाद क्या अब क्या बचा, 8 और 16 बचा, तो इन दोनों में क्या पूछा है, जो HCF अपन LCM का रेशियो पूछा है, तो दोनों का बारी बारी से हम HCF निकाल लेते हैं। तो 8 और 16 का जब HCF निकालिएगा तो इसमें कौन कॉमन फैक्टर कौन आता है, 8 आ जाता है ना, और वही LCM निकालिएगा 8 और 16 के, तो कितना 16 आ जाएगा ना, तो ये देखिए आ जाएगा ना 8 1 8 दूना 16, 8 दूना 16 आ गया ना, आ गया ना, तो 16 LCM और HCF कितना, वीडियो लाएंगे LCM और HCF पर। देखिए इसलिए ना हम पहले आपको सिलेबस बता दिया है, जो अपना जो सीरीज चल रहा है इस तरह चल रहा है। देखिए ये जैसे अभी नंबर सिस्टम 1 से 2 दिन में एक 2 वीडियो आ गया है, 1 से 2 वीडियो 4 वीडियो में ये यूनिट 1 नंबर सिस्टम संख्या परिस्थिति खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे क्या, LCM और HCF। ओके, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, LCM HCF जो जितना भी ट्रिक होगा ना वो सब देंगे। और फिर से बता दें, ई बुक अगर जिनको नहीं ना मिला है तो वो टेंशन मत ले, अगर मैसेज कर दिए हैं तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, अगर आप मैसेज किए हैं तो आपको सेंड कर ही दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या है।
तो ये हो गया दोनों का, इसका एचसीएफ कितना है 8 है और इसका कितना है 16 है, तो दोनों का अगर रेशियो कीजिएगा तो 8/16 यानी कि 1/2, 1/2 हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चन पढ़े थे और यहाँ पे आ गया, इसलिए ना बोल रहे हैं टी टी इजकल टू एस। पहले थ्योरी क्लास परिमेय संख्या क्या है, कैसे मतलब उसका क्या रूल है, वो सब देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ गया ना, तो ये दोनों कर लीजिएगा तो सिलेक्शन आपका कोई रोक लेगा क्या? नहीं ना रोकेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए संख्या पॉइंट 0.113 के ऊपर जो लाइन रहता है को पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त मान इसके लिए किसके बराबर है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये जो पॉइंट में दे देगा, अगर ऊपर जैसे इसको इसलिए देता है 1313, ये ऐसे ऐसे ना दे के ऊपर केवल मतलब ये दे देता है कि आगे तक भी जा सकता है। ओके, तो अगर ऐसे दे देगा ना तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो देखिए सिंपल भाषा में यहाँ सॉल्यूशन के माध्यम से ये ऑप्शन दे दिया है। और देखिए पी बाई क्यू के रूप में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या वो होता है जो कि जैसे कि इसमें क्यू इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ओके, तो वो सब हम कहाँ देख चुके हैं, कहाँ देख चुके हैं, नंबर सिस्टम के क्लास जाके देखिए ना, एकदम झमाझम तरीका से बताए हैं। अगर न नाचने लगिएगा ना नंबर सिस्टम के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखने के बाद, तो फिर हमें बताइएगा। ओके, तो देखिए इसका ट्रिक है पी वाई क्यू के रूप में, इसको अगर फॉर्मेट में चेंज करना है ना तो सीधा ऊपर जो है ना जस का तस लिख देना है, पॉइंट भी हटा देना है 13, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। उसके बाद पॉइंट के बाद संख्या गिनना है, तो कितना है 1 3 यानी कि 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे और उसके बाद -1 कर देंगे और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 बट्टे में 100 में से गया कितना आ जाएगा 99। ये एक स्टेप इसलिए ना बोलते हैं किताब के सॉल्यूशन पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि एक स्टेप आगे से एक स्टेप पीछे से कभी दे देता है, तो ऐसे बनता है। इसी तरह अगर मान लीजिए 0 1 3 4 और ऊपर अंडरलाइन दे देता तो क्या होता, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता कितना, अगर मान लीजिए इस तरह दे देता 0.314 और ऊपर अंडरलाइन दे देता, तो क्या होता कि यहाँ इजकल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो जस के तस इसको उतारिए, पॉइंट हटा दीजिएगा 0314 और डिवाइडेड बाई 1 लिख दीजिए और दशमलव के बाद काउंट कीजिए कै गो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि 3 संख्या हम लिख देंगे और -1, तो ये कितना आ जाएगा 314। जीरो का तो पहले कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो भगवान है, हम शुरू से ही बोलते हैं। अगर इधर से जीरो लगाते चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इधर से जीरो लगाते चले जाएंगे तो क्या समझ रहे हैं ना क्या होगा, तो वह जीरो क्या है, भगवान है। जीरो को साधारण आदमी मत समझ लीजिए, जीरो मतलब जीरो मत समझ लीजिए। ओके, तो 314 अपॉन 1000 में से गया 999, इसका ये हो जाता। ओके, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो इसी ट्रिक पे ये देखिए 13 बट्टे में 100 -1 यानी कि 99 हो गया। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन 55 क्या है, एक दुकानदार ने 2,50,000 की धनराशि को अपने 3 पुत्रों में क्रमशः 30%, 45%, 25% के अनुपात में वितरित किया है, तो प्रत्येक पुत्र के विरासत में कितनी धनराशि। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हम दूर करेंगे। देखिए इसमें लोग ये सोचने लगते हैं, पहले क्या करेंगे, ब्लंडर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रुपया कांस्टेंट मानना है, यानी कि 2,50,000 ही रुपया है, उसी में से जो उसका 30% है वो ये जो 3 बेटा है तब बेटा 1 को मिल गया, उसी तरह बेटा 2 का कितना 45% मिल गया, और जो थर्ड उसका बेटा है उसका कितना 25% मिला। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट तो एक ही रहेगा, कितना 2,50,000। यहाँ पर ब्लंडर क्या करते हैं, जैसे प्रथम पुत्र का प्राप्त राशि, तो 2,50,000 का 30% यानी कि 75,000 आ जाएगा। फिर द्वितीय पुत्र में क्या करेंगे, इसका 30% लिख देंगे, और मतलब जो जितना परसेंट कहेगा, जैसे दूसरा पुत्र में कितना बोलता है 45%, तो इसका 45% कर देंगे। देखिए 75,000 का वो गलत हो जाता है, हम जानते हैं बहुत सारे, देखिए आप जानते हैं ये बात, बोलिएगा सर छोटा छोटा बात बताए, ऐसा छोटा ब्लंडर करेंगे, वहाँ एग्जाम में हो जाता है, टाइम कम रहता है, फ्रस्ट्रेशन में लोग रहता है, इसलिए आपको एग्जाम देने के वक्त फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना। एकदम छोटी छोटी जो चीज़ों रहता है ना, एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ खेलना है। तुम हमारे साथ खेलोगे तो हम तुमसे दोहरा मजा लेंगे। क्या दोहरा मजा, बोलिएगा सर दोहरा मजा कैसे, अरे भैया पहले पेपर निकालिएगा उसके बाद जॉब ले लीजिएगा, तो दोहरे मजा हो गया ना।
तो चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, 2,50,000 का ही द्वितीय जो दूसरा बेटा है उसको 45% मिला, तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसको मिला 1,12,500 रुपया। उसके बाद देखिए तीसरा बेटा है उसको कितना, 2,50,000 में से 25% मिलता है, तो उसका 25% निकाल लीजिएगा। तीसरा पुत्र का 2,50,000 का 25% कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 62,500, ये 75,000 और ये 1,12,500, तीनों को जोड़िएगा ना तब 2,50,000 पुर जाएगा ना, तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। टिक मार के आ जाइए। और कहाँ है ये, डी में है, यानी कि 75,000, 1,12,500, 62,500, तो ये तीनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 2 लाख कितना, 2,50,000 रुपया। ओके, लेकिन आप लोग एक बोलिएगा सर ट्रिक ऐसा ना हो सकता है कि इसमें से तीनों को जोड़ते जाएंगे और जो जो इतना के बराबर पुर जाएगा वो आंसर, हाँ कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन इसमें अगर जोड़िएगा ना ऑप्शन ABCD में, तो हो सकता है मे बी कि सब का जो योग करने पर 2 लाख 2.5 लाख का ही है, सब का 2.5 लाख का ही है, लेकिन कहीं कहीं तुक्का लग सकता है, इसलिए तुक्का पर विश्वास मत कीजिए। जो रियलिटी है रियलिटी में आइए और इस तरह थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं वो अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। जो प्रत्येक मामले में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 10, 12 और 13 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले उस संख्या देख लेते हैं। उसके बाद ये भी पूछा है, ये क्वेश्चन है जो कौन सा वो संख्या है, ये पूछा है कि प्रत्येक में विभाजित करने पर, अगर मान लीजिए वो संख्या x है, अगर x में अगर हम 9 से, 8 से, 10 से, 12 से अगर विभाजित करते हैं ना, तो शेषफल हमें 3 बचना चाहिए, ये पूछ रहा है, तो वो संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले 50 क्या करना है आपको, तीनों का जो जो भी अंक चारों दिया है क्या है, क्या है, 9, 8, 10, 12, 9, 10, 8, 12 का क्या कर लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जैसे ले लीजिएगा ना, तो एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम तो समझ रहे हैं ना, 9, 8, 10, 12, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने पर ये कितना आता है, 2 × 2 × 2 3 × 5। ओके, और उसके बाद क्या करना है, अभिष्ट संख्या, यानी कि इतना का जो एलसीएम या लस आप प्लस में 3 क्यों करना है, जितना भी इसका एलसीएम करने पर जो संख्या आएगा ना, मान लीजिए वो संख्या x आएगा, तो x + 3 कीजिएगा, क्योंकि x है जो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और शेषफल कितना 0 होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। मान लीजिए हम सिंपल भाषा में ये कर रहे हैं, जो एलसीएम लिए ना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, इसको क्या कीजिएगा, से 9 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 9 से भी हो जाएगा, 8 से भी कीजिएगा तो 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी कीजिएगा तो 10 से भी हो जाएगा और 12 से भी कीजिएगा तो 12 से हो जाएगा। ओके, तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये संख्या, ये एलसीएम लेके ये संख्या नहीं पूछा है, वो एक कदम आगे एग्जामिनर है जो हमसे एक कदम आगे चल दिया है। पूछा है जो प्रत्येक में शेष बच जाता है, तो जो संख्या आएगा ना उसमें क्या कीजिएगा, 3 अगर ऐड, मान लीजिए x है, अगर x है जो 9 से, 8 से, 10 से, 12 से सबसे डिवाइड होता है, तो क्या है उसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो शेषफल 3 ही बचेगा ना। जो नीचे अगर भाग दीजिएगा 9 से, 8 से, 10 से, 12 से, तो क्या होगा, नीचे जो शेषफल आएगा वो 3 बचेगा। तो वही पूछा है कि वो संख्या कितना है, तो टोटल संख्या तो इसको करने पर 360 है, जो एलसीएम आया 9, 8, 10, 12 का, उसका कितना 360 आया, देख लीजिए 360 है, जो 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 12 से भी, लेकिन जो +3 कर दीजिएगा ना, तो इसमें 363 है, 363 में आप क्या कीजिएगा, 363 में अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो नीचे शेषफल 3 बचेगा। सेम उसी तरह आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो नीचे शेषफल 3 बचेगा। सेम 10 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो नीचे शेषफल 3 बचेगा। सेम उसी तरह 12 से डिवाइड कीजिएगा तो नीचे शेषफल 3 बचेगा। ओके, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना, 363, 363, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए 58, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघला के शंकु बनाया जाता है। क्या, शंकु बनाया जाता है, जो जैसे गोलाकार है, गोले को पिघला के उसको क्या किया, शंकु बनाया जाता है, जिसका आधार का व्यास कितना है, शंकु किस आकार में रहता है बता रहे हैं। देखिए
ये गोलाकार है जो कि खोखला है, बीच में गायब है, और यहाँ ये मटेरियल है, यहाँ पे इस तरह का गोला है, और इसका है जो 4 सेंटीमीटर व्यास है, और ये पूरा व्यास है, बाह्य व्यास वाला जो बोल रहा है ये 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के क्या एक शंकु बनाया जाता है, और इसका जो व्यास जो बताया है वो ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो समझ गए, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए क्रमशः 4 सेंटीमीटर 8 सेंटी आंतरिक व्यास वाले गोले, खोखले कहने का मतलब गेंद टाइप के, देखिए ये रहा 4 सेंटीमीटर का व्यास वाला, और उसी तरह यहाँ पे देखिए मटेरियल आपको यही यही बीच मिलेगा, उसके बाद ये बीच में क्या है जो यहाँ पे खाली मिल जाएगा। इसका टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसको पिघला के क्या करता है चोमू, जो सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको पिघला के इस तरह का शंकु बनाता है, और इसका व्यास हमको 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्या पूछा है, देखते हैं आगे क्या पूछ दिया। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, आंसर यो उड़ा दीजिएगा। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि शंकु का जो ये ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई है ये पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, और ये एल होता है, जो देखिए इस आकार में एल होता है, और ये एच होता है, तो ये एच पूछा है। ओके, तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आंतरिक त्रिज्या है वो आर इजकल टू dy2 होता है ना, तो उसी बेस पे ना बताए ना, ये सब फॉर्मूला नचा देंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो आप रोड पे जाके नाचने लगेगा। तो 2 सेंटीमीटर, उसके बाद बाह्य त्रिज्या इजकल टू 4 सेंटीमीटर, वही शंकु के आधार का त्रिज्या r1 इजकल टू कितना हो जाएगा, शंकु का कितना है r1 इजकल टू dy2, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन क्या आप सिंपल भाषा में समझिए, ये गोलाकार जो खोखला है इसी को पिघला कर नई शंकु बना रहा है, तो दोनों का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा ना। तो उसी तरह खोखले गोले का आयतन इजकल टू शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे गोले का आयतन क्या होता है, पाई/4 सॉरी 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ खोखला है, तो खोखला है तो एक बड़ा वाला आ रहा माइनस, उसमें से क्या हो जाएगा, छोटा वाला होगा, यानी कि बाह्य व्यास बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। ओके, तो ये हो गया, ये आपका खोखले गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ खोखला है, वो कारण रेडियस क्या होगा, जो बाह्य में से जो आंतरिक है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंतरिक वाला क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच, यानी यहां से देखिए ये है डी है, यहाँ आर है, और ये हाइट है, तो हमें हाइट कहाँ है, यहाँ आयतन से मिलता है। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आर तो एक ही है ना, वहाँ उसमें ना खोखला गोला था तो r1 r2 था, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो इसके बाद हमको क्या किया है जी, ये भी आर दे दिया है, गोला वाला भी, बाह्य त्रिज्या वाला भी, आंतरिक त्रिज्या वाला भी आर दे दिया है, और क्या किया है, शंकु वाला भी दे दिया है। और पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ऐसे पाई तो पाई दोनों कट जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एच केवल आपको अननोन है, जो कि आप इजिली निकाल सकते हैं, जो निकालने के बाद 14 सेंटीमीटर आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन आपको करना है, खुद से करना है, 14 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, जब तक कैलकुलेशन यहाँ नहीं कीजिएगा तो वहां तेल निकाल देगा आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद दो व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटा और 3.75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करता है। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति के आधे घंटे बाद पहुंचता है, यानी कि दोनों का जो गैप रहता है आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट, जिसको हम 1/2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यानी कि 1 इसको, यानी कि 60 मिनट 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा यानी कि 1/2 मिनट, इसको हम ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। तो दोनों का बीच का जो गैप है, वो पहुंचने का अंतराल है वो आधा घंटा है। तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी पूछा है, क्या दूरी पूछा है। तो क्या होता है इससे बताइए। अब सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि तय की गई दूरी डी मान लेंगे, क्योंकि हमें डी निकालना है। डी यहाँ पे देखिए दोनों द्वारा, जैसे यहाँ से कोई चोमू स्टार्ट किया है, एक चोमू है जो स्टार्ट किया है, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, वही कोई दूसरा चोमू है जो सेम प्लेस से स्टार्ट किया है और 3.75 किलोमीटर इससे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, यहां तक पहुंचना है। यहाँ का दोनों का डिस्टेंस डी है और डी हमसे पूछा है, लेकिन दोनों को पहुंचने में पहले पहुंच जाता है, ये जो स्पीड से चलता है 3.75 वाला पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर पर घंटा वाला जो है वो आधा घंटा लेट पहुंचता है। दोनों का अंतराल आधा घंटा का है, तो ये हमसे दूरी पूछा है। ओके, तो क्या होता है, चाल
इजकल टू क्या, चाल इजकल टू क्या होता है, दूरी बटे में समय, समय। तो देखिए दोनों का समय का अंतर कितना, आधा घंटा दिया है। तो समय पहला पहला का हम समय इजकल टू क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल कितना है, देखिए समय इजकल टू क्या लिखेंगे, समय 1 यानी कि समय एक पहला व्यक्ति है उसका डी बटे दूरी बटे 3 लिखेंगे। वही समय 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, दूसरा वाला के डी यानी कि डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा अपन चाल यानी कि 3.75। तो समय 1 माइनस समय 2 कीजिएगा, दोनों का अंतर दे दिया है ना आधा घंटा यानी कि 1/2। यानी कि देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ गया, इसलिए ना बोलते हैं बुक है भाई। तो बुक में आपको ध्यान से पढ़ना। समय 1 है जो 3 किलोमीटर, समय इजकल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना डी है, दोनों का डी सेम है। तो पहला वाला का लेते हैं, दोनों का समय 1 माइनस समय 2 इजकल टू आधा घंटा, मतलब दोनों का पहुंचने आधा घंटा पहले वो पहुंचता है तो आधा घंटा बाद दूसरा व्यक्ति जो जिसका स्पीड कम है। तो समय 1 में डी बटे 3 हो गया जो कि 3 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है, पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वही समय है तो जो डी बटे 3.75 यानी कि 3.75 के किलोमीटर से चला है, तो ये समय 2 हो गया। ओके, इजकल टू कितना अंतर 1/2 यानी कि हाफ दे दिया है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप इजिली क्या डी निकाल सकते हैं ना। ये जो दशमलव यहाँ पे क्या करना है कि इनटू क्या करना है, 2 जीरो कर देना है, दशमलव हटा के काट पीट कीजिएगा तो 4/15 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करके आपको क्या कर लेना है, डी निकाल लेना है, जो कि सही कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। यानी कि जो दोनों चौमुख तय करता है वो कितना 7.5 किलोमीटर। एक जो करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक करता है कितना 3.75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दोनों का पहुंचना सेम है, बस पहुंचता है एक जो चोमू है जो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है वो आधा घंटा कम पहुंचता है, आधा घंटा लेट से पहुंचता है। तो चलिए ये हो गया, तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, थ्योरी क्लास भी आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको हम डीआरडीओ में बोले हैं ना सिलेक्शन करवा देंगे। ओके, उसके बाद देखिए ए ने एक घोड़ा को 4500 में खरीदा उसे, और उसने इसे 5% के लाभ पर बी को दे दिया। ए ने खरीदा, बी को दे दिया, कितना परसेंट के लाभ पर, 5% के लाभ पर, सॉरी 5% के लाभ पर, और कितना में खरीदा था 4500 में खरीदा था। बी ने इसे 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी ने इसे क्या किया 20% के लाभ पे क्या किया है, सी को बेच दिया। यानी कि देखिए कैसे है, ए है जो 4500 में खरीदा और 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, और वही बी है जो 20% के लाभ पे उसको सी को बेच दिया। सी द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि क्या है। तो राशि इतना समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि यहाँ 4500 से ज्यादा ही होगा, क्या 4500 से ज्यादा ही होगा। तो इसमें सब में 4500 से ज्यादा है, तो यहाँ तुक्का नहीं लगा सकते हैं, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते। ऐसा हो सकता है कभी कभी जैसे छोटा एग्जाम रहता है ना, तो आपको ये भी देखेगा, नॉलेज चेक करेगा, क्या करेगा जो एक में 4500 से, एक ऑप्शन में कोई में 4500 से प्लस दे देगा, अब बाद बाकी 3 में क्या करेगा 4500 से कम कर दीजिएगा। तो वहां आपको कोई जान, क्योंकि लाभ ही लाभ हो रहा है, तो यहाँ 4500 से तो ज्यादा रुपया में ही वो बेच पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके साथ चालाकी खेल गया, चारों ऑप्शन क्या दे दिया है 4500 प्लस दे दिया है। अनुमान भी, तुक्का भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी द्वारा भुगतान कर की गई राशि क्या होगा। तो टोटल जो ए ने कितना में खरीदा था, देखिए ए है जो कि घोड़ा 4500 रुपया में खरीदा था, कितना 4500 में खरीदा था। तब 4500 का, और बी वो बी खरीदा था ए से, क्या है जो बी खरीदा था ए से, तो कितना हो जाएगा 5% लाभ, यानी कि 100 का 105, मतलब यहाँ क्या करना है ट्रिक है, जैसे ही कुछ करे ना तो 100 प्लस 5% लाभ हो गया। लेकिन अगर यही माइनस हानि बोलता ना तो यहाँ पे हो जाता है 100 माइनस 5, 95/100 हो जाता है। यहाँ 105 बटे के, और वो 105 क्यों हो गया, क्योंकि 5% लाभ बोला है, तो इसलिए यहाँ पे 105/100। और इस ट्रिक कहाँ से आया है, थ्योरी क्लास बताएंगे ना, अभी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर यहाँ क्या लाभ पूछा है, तो लाभ पूछा है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5, अगर वही 5% हानि रहता तो 100 माइनस 5 हो जाता। कैसे ट्रिक आया है वो थ्योरी क्लास में बार बार हम बता रहे हैं जी, समझाएंगे। और ई बुक में वो थ्योरी मेंशन किया हुआ है, आप लोग अगर ई बुक प्राप्त कर लिए होंगे तो उसमें देखे होंगे। ओके, और उसके बाद जो बी है
वो सी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो फिर इंटू 100 प्लस लाभ ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20/100, यानी कि 4500 गुने 105/100 गुने 120/100। अगर मान लीजिए बी का राशि पूछता ना तो ये हो जाता, लेकिन सी का पूछा है तो इसलिए ये तीनों हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो देखिए 5670 हो जाएगा। कितना? 5670 हो जाएगा। 5670 कहाँ है? ए में है, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप हम इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं कि बताइए जे बी ने कितने में बेचा है। अगर ए से वो 4500 में खरीदा है और बी उससे 5% के लाभ पर सी को देता है, तो बी का जो बेचने का राशि है वो कितना है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, ताकि हम भी समझे ना, जो आप लोग समझ रहे हैं तो ये समझ गए कि ये ट्रिक है। जी, सी मांगा है तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? सी तक जाएंगे। बी मांगा है तो कहाँ? बी तक ही, यहीं तक आ जाएंगे, ये बी के द्वारा बेचा गया राशि। और वही सी बोला है तो ये यहाँ तक आएंगे। अगर क्या प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ भी अगर निगेटिव हानि होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 100 माइनस 5 यानी कि 95/100 हो जाता है। ओके, तो ये सब ट्रिक है और ये ट्रिक हम थ्योरी क्लास में आपको बताएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है? खुश रहना है। खुश रहना जिस दिन सीख लीजिएगा ना उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो। जिस दिन खुश अगर दुख आत्मा बन के बैठे रहेंगे, होगा कि नहीं होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं। आपको खुशी खुशी क्या करना है? हमारे साथ बने रहना है। तो कैसे बनिएगा? बस हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में भी, और हमें सपोर्ट करने के लिए क्या, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और ई बुक जल्द ही आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर क्या है? 7564864459 59, ये 5 है। देखिए 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में ले सकते हैं, और हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में। दोनों पीडीएफ जो ई बुक है वो हमारे पास उपलब्ध है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।